गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? फीटल सर्कुलेशन का मतलब होता है वो सर्कुलेशन जिसके द्वारा फीटल को अपना ब्लड मिलता है, उसको अपन बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फीटल सर्कुलेशन, जिसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है द फीटल सर्कुलेशन सिस्टम इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट सर्कुलेशन। मतलब कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर, क्योंकि अडल्ट सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर लंग्स काम कर रहे होते हैं, लंग्स वेल फंक्शनिंग होते हैं। बट जो फीटल सर्कुलेशन होता है ना, उसके अंदर फीटल जो होता है वो वूम के अंदर होता है, और वूम के अंदर होने के कारण उसके जो लंग्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, अडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में बहुत बड़ा अंतर आता है। इसके बाद में आता है द फीटल does receive oxygen and nutrients from the placenta for the development। अब जैसे क्या होता है, मदर और बेबी इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो करती है बीच में प्लेसेंटा। तो जो फीटल सर्कुलेशन जो होता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा मदर और फीटस दोनों को जोड़ने का काम करता है। There are several temporal structure in addition to the placenta and umbilical cord that enable the fetus circulation। मतलब कि जो fetus circulation होता है ना, कुछ उसमें ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो केवल टेम्परली बेसिस के ऊपर होती है, और बाद में जब क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो वो अपनी जगह से शेड हो जाती है या वहां से हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो फीटल सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है। जिसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट होते हैं उसके अंदर आता है सबसे पहले तो प्लेसेंटा, और दूसरा आता है अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इन दोनों के कारण क्या होता है, जो अपना फीटल सर्कुलेशन होता है वो सक्सेसफुल बन पाता है। अगर दोनों में से अगर कुछ भी बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, फीटल के अंदर सीवियर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू एंड थ्रू द फीटस एंड बैक टू द प्लेसेंटा नॉन एज फीटल सर्कुलेशन। मतलब कि क्या हुआ, जो ब्लड है वो सबसे पहले कहां आया? ब्लड गया सबसे पहले प्लेसेंटा के अंदर, फिर वहां से गया वो बेबी के अंदर, मतलब कि जो फीटस है उसके अंदर गया वो, फिर वहां से वो वापस कहां गया? प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से वो वापस कहां चल गया? मदर के अंदर। तो इस सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं? इस सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं फीटस सर्कुलेशन। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर, जैसा कि अपन ने पहले बात करी थी कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे दो टेम्पररी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि कौन सी थी? एक थी अपने पास के अंदर प्लेसेंटा, ठीक है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर थी प्लेसेंटा, दूसरी थी अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड। दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी थी अपने पास के अंदर? दूसरी स्ट्रक्चर थी अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये दो टेम्पररी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, इनके अलावा भी अपने पास के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं बाईपास इन फीटर सर्कुलेशन। उन जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है किसके अलावा? एक तो प्लेसेंटा के अलावा, दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड के अलावा, उनको अपन नाम देते हैं बाईपास इन फीटल सर्कुलेशन। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो बाईपास होता है ना वो ऑल्सो नोन एज क्या कहलाता है? और क्या कहलाता है? उसको अपन शंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर चाहे आपसे कोई शंट पूछे, ऐसे बोले कि शंट इन फीटल सर्कुलेशन, या फिर ऐसे बोले बाईपास इन फीटल सर्कुलेशन, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, जो बाईपास और शंट होते हैं ना, ये तीन स्ट्रक्चर होती है जो कैसी होती है? टेम्पररी होती है। आफ्टर बेबी डिलीवरी ये क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अगर इनमें से ये बंद नहीं होती है तो बेबी के अंदर कंजेनाइटल सिंड्रोम देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल आपने पढ़ा होगा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, एक वो देखने को मिलता है। आपने देखा होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट,
उनको किसके कारण होता है, वो इन्हीं बाईपास के कारण होता है। अगर ये फ्यूज नहीं होंगे तो बेबी के अंदर सीवियर कंजेनाइटल सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। तो अपन बात करते हैं आगे चलकर बाईपास इन फीटल सर्कुलेशन। जो सबसे पहला बाईपास आता है वो आता है डक्टस विनोसस। क्या आता है, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस यहां पर सीधा आ रहा है, वेन आ रहा है। विनोसस का मतलब क्या है, वेन। तो ये किसके बीच में होगा, ये कनेक्ट करेगा अम्बलाइकल वेन को सुपीरियर वेना कावा से। ठीक है, अम्बलाइकल वेन मतलब जो अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर जो अम्बलाइकल वेन है, ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर जो ये वेन है कहां पर होगी, ये होगी अपने अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये अम्बलाइकल वेन जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर है। और ये अम्बलाइकल वेन को किससे कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा इंफीरियर वेना कावा से। इंफीरियर वेना कावा कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती है अपने राइट एट्रियम के अंदर। तो डक्टस विनोसस का क्या काम है, डक्टस विनोसस का काम है अम्बलाइकल वेन को कनेक्ट करना इंफीरियर वेना कावा से। इसके बाद में अपने पास में जो सेकंड बाईपास आता है या फिर जो सेकंड शंट आता है उसका नाम है फोरामिन ओवल। ठीक है, क्या नाम है, फोरामिन ओवल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फोरामिन ओवल होता क्या है। ठीक है, जो अपना राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फोरामिन ओवल। ठीक है, ये क्या करती है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जोड़ने का काम करती है। अपन ने जब स्टार्ट किया था इस वीडियो को, मैंने आपको बताया था फीटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन बिल्कुल अलग होता है। आपको पता है अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बट फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच के अंदर एक विंडो बनी हुई है जिसका अपन ने क्या नाम दिया है, उसका नाम दिया अपन ने फोरामिन ओवल। ठीक है, अब फोरामिन ओवल जो है वो क्या काम करता है, फोरामिन ओवल कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से। मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसी कारण मैंने आपको कहा था कि जो अडल्ट सर्कुलेशन होता है वो फीटल सर्कुलेशन से एकदम डिफरेंट होता है। अब आता है अपने पास के अंदर थर्ड स्ट्रक्चर या फिर थर्ड बाईपास या फिर आप इसको थर्ड शंट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आता है डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसस। तो यहां पर वर्ड क्या आ चुका है, आर्टीरियोसस। तो ये किसको डिनोट करेगा, ये आर्टरी को डिनोट करेगा। ठीक है, ये किसको कनेक्ट करता है, ये आपस में कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी को अरोटा से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को किससे कनेक्ट करेगा, अरोटा से। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी को अरोटा से कैसे कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे डक्टस आर्टीरियोसस। मतलब कि जब अपन नॉर्मल हार्ट पढ़ते हैं ना, एक अडल्ट हार्ट पढ़ते हैं, तो अपन जानते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपना सारा ब्लड छोड़ता है अरोटा के अंदर, और अरोटा आर्च ऑफ अरोटा का फॉर्मेशन करती है। फिर वो असेंडिंग अरोटा में जाती है, डिसेंडिंग में जाती है, और उसके बाद के अंदर क्या होता है, वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी, मतलब अपने लंग्स के अंदर, और लंग्स उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, और फिर वहां से जो पल्मोनरी वेन होती है वो सारा ब्लड डालती है अपने किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर वहां से ही जो पूरा सर्कुलेशन होता है, ये कौन सा सर्कुलेशन कहलाता है, ये अडल्ट सर्कुलेशन कहलाता है। बट फीटल सर्कुलेशन में क्या हुआ, जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और उसी को अपन क्या नाम देते हैं, उसी को अपन नाम देते हैं डक्टस आर्टीरियोसस, जो कि होता है अपने पास के अंदर थर्ड बाईपास चैनल। तो अब आपको ध्यान रखना है अपन ने कितने बाईपास चैनल पढ़े। सबसे पहला तो पढ़ा है अपन ने डक्टस विनोसस, दूसरा फोरामिन ओवल, तीसरा पढ़ा है अपन ने डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, तो ये तीन जो बाईपास है ये आगे चलकर अपने फीटल सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। अब अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स इन फीटल सर्कुलेशन के। जो फीटल सर्कुलेशन है उसके अंदर ब्लड वेसल्स कितनी होती है, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी ये कितनी होती है। अगर अपन बात करें बिफोर 20 वीक्स, ठीक है, बिफोर 20 वीक्स अपने पास के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती है, अपने पास में होती है 2 अम्बलाइकल आर्टरी। ठीक है, 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है, और 2 ही अपने पास में क्या होती है, 2 ही अपने पास के अंदर अम्बलाइकल वेन होती है।
ठीक है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 2 अम्बिलिकल वेन होती है, किससे पहले? बिफोर 20 वीक्स, मतलब कि जब बच्चा जो होता है वो वूम के अंदर होता है और जो वो 20 वीक्स के पहले होता है ना, तो उसके अंदर 2 आर्टरी 2 वेन्स देखने को मिलती है। बट यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? एट 20 वीक्स राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर। क्या होता है, जैसे ही 20 वीक्स क्रॉस करता है फीटस, तो जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अब डिसअपियर हो गई तो अब यहां पर कितनी स्ट्रक्चर बची? तो अपने पास के अंदर जो ब्लड स्ट्रक्चर बची, तो क्या आता है? बाय दी 3rd month of development all major blood vessels are present and functions। ठीक है, कितनी हो जाएगी? अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था? बिफोर 20 वीक्स कितनी थी? 2 अम्बिलिकल आर्टरी थी और 2 अम्बिलिकल वेन थी। बट आफ्टर 20 वीक्स क्या होता है? राइट अम्बिलिकल जो वेन है वो क्या हो चुकी है? वो हो चुकी है डिसअपियर। क्या हो गई है? वो हो चुकी है डिसअपियर। तो अब अपने पास में रिमेनिंग कितनी रह गई? अब अपने पास में रिमेनिंग कितनी ब्लड वेसल्स रहेगी? ब्लड वेसल्स आर एट टर्म कितनी रह गई? 3 ब्लड वेसल्स। सबसे पहले राइट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, और क्या बचती है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, क्योंकि जो राइट अम्बिलिकल आर्टरी है, सॉरी, जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो 20 वीक्स के ऊपर क्या हो चुकी है? डिसअपियर हो चुकी है। तो एट टर्म जो फीटस है उसके अंदर क्या होगा? अपन बात करते हैं एट टर्म। एट टर्म कितनी बची? एट टर्म बची अपने पास के अंदर 2 तो अम्बिलिकल आर्टरी, 2 तो अपने पास में बची अम्बिलिकल आर्टरी, और अपने पास में कितनी वेन बची? 1 अम्बिलिकल वेन बची। अपने पास के अंदर 1 अम्बिलिकल वेन बची। तो आपको ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाइवा के लिए, कि 20 वीक से पहले कितनी ब्लड वेसल्स होती है और 20 वीक्स के बाद में कितनी ब्लड वेसल्स होगी। 20 वीक से पहले अगर अपन बात करें तो अपने पास में 2 अम्बिलिकल आर्टरी 2 अम्बिलिकल वेन होगी। बट आफ्टर 20 वीक्स अपने पास में क्या होगा? 2 अम्बिलिकल आर्टरी होगी और 1 अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होगी। अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन के, कि अम्बिलिकल वेन के फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेशन ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल। किसको कैरी करेगी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। तो अम्बिलिकल वेन क्या कर रही है? यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। वही पॉइंट मैंने कहा था आपको कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो डिफरेंट होता है अडल्ट सर्कुलेशन से। अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बस, बट फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो अम्बिलिकल वेन है वो किसको कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इसी का जस्ट ऑपोजिट अम्बिलिकल वेन जो है, अम्बिलिकल वेन जो है, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी जो है, अम्बिलिकल आर्टरी अब किसको सर्कुलेट करेगी? अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, और कहां से कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। मतलब जो फीटस ने ब्लड यूज कर लिया है उसको वापस प्लेसेंटा में ले जाने का काम कौन करेगी? अम्बिलिकल आर्टरी करेगी। अब आपको नंबर ध्यान रखने, अम्बिलिकल वेन कितनी होती है? अम्बिलिकल वेन का नंबर है 1 और अम्बिलिकल आर्टरी अपने पास में कितनी है? 2। ठीक है, एट टर्म कितनी अम्बिलिकल वेन होगी? 1, और एट टर्म कितनी अम्बिलिकल आर्टरी होगी? 2। ठीक है, 2 आर्टरी 1 वेन प्रेजेंट होती है एट द टर्म ऑफ बेबी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां पर अपने एक स्ट्रक्चर की। मैंने आपको बताया था कि अपने पास में सेवरल स्ट्रक्चर्स होती है जो आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो बताया था प्लेसेंटा, दूसरा मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर मैंने आपको 3 नाम बताए थे जिसके अंदर पहला नाम था डक्टस विनोसस, दूसरा था फोरामिन ओवल, तीसरा था अपने पास में डक्टस आर्टीरियोसस। तो अपन इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले अपन जो स्ट्रक्चर लेंगे ना वो अपने पास के अंदर क्या आएगी? अपने पास के अंदर आएगी सबसे पहले प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा होती क्या है? तो मैंने आपको क्या बोला? मदर, ठीक है,
मदर को बेबी से मतलब फीटस से जोड़ने का काम कौन करेगी, वो काम करेगी प्लेसेंटा। ठीक है, मदर को बेबी से जोड़ने का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा करता है। अब जो प्लेसेंटा होता है ना वो कैसा होता है, डिस्कॉइड इन शेप। डिस्कॉइड इन शेप का मतलब होता है डिस्क लाइक शेप का होता है ये। कैसा होता है, डिस्क लाइक शेप। मतलब अपनी जो डिश आती है ना, डिश उसके उस डिस्क आती है उस शेप का होता है प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आता है प्लेसेंटा इज डेसिडुएट। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, डेसिडुएट है। डेसिडुएट का मतलब क्या होता है, डेसिडुएट का मतलब जाएगा, डेसिडुएट का मतलब जाएगा इट इज शेड, इट इज शेड आफ्टर बर्थ। मतलब कि जो प्लेसेंटा होती है वो डेसिडुएट होती है। डेसिडुएट का मतलब होता है कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, मतलब बॉडी से ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगी। अब अगर यहां पर प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर नहीं आती है और प्लेसेंटा का कुछ पार्ट अगर मदर के वूम में रह जाता है ना, तो उसके कारण मदर को पोस्टमार्टम हेमरेज जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप मतलब समझ गए डेसिडुएट का मतलब क्या होता है। डेसिडुएट का मतलब होता है इट इज शेड आफ्टर बर्थ। अब आता है अपने पास के अंदर जो इसकी तीसरा जो इसका स्पेसिफिक पॉइंट होता है वो होता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब होगा ये किससे कनेक्ट में रहती है, ये ब्लड से कनेक्ट में रहती है। किससे कनेक्ट में लेगी, कनेक्ट टू ब्लड। ठीक है, किससे कनेक्ट रहेगी, ये रहेगी कनेक्ट टू ब्लड। ये किससे कनेक्ट रहेगी, कनेक्ट टू ब्लड। इसलिए इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा फीचर है वो है हीमोकोरियल। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है प्लेसेंटा जो होती है वो कैसी होती है, डिस्क इन शेप होती है। प्लेसेंटा जो होती है वो डेसिडुएट होती है। आफ्टर बेबी डिलीवरी क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर आ जाएगी, मतलब वहां से शेड हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होती है हीमोकोरियल होती है। ये किससे कनेक्ट रहती है, कनेक्ट रहेगी ब्लड से। और किसके ब्लड से, मदर के ब्लड से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा के कुछ स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो ऊपर सरफेस है कौन सी सरफेस है, यह है मैटरनल सरफेस। और नीचे जो है यह है अपने पास के अंदर फीटल सरफेस। ठीक है, तो ये जो शेप आपको दिख रही है ना, ये जो शेप आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ये है प्लेसेंटा। तो इसके अंदर जो ये इस कलर से बनी हुई है, रेड कलर से, ये कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी मैटरनल सरफेस। और जो ये ब्लू कलर से बना हुआ है ये कौन सी है, ये अपने पास के अंदर फीटल सरफेस। ठीक है, तो दो सरफेस पाई जाती है, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। अब अगर अपन बात करें इनका कितना कितना पोर्शन रहता है, तो जो फीटल सरफेस होती है ना ये 4/5 सरफेस घेर के रखती है, और मैटरनल जो सरफेस होती है 1/5 सरफेस घेर के रखती है। मतलब कि ये जो है मैटरनल सरफेस कितनी है, 1/5। ठीक है, और ये जो है फीटल सरफेस ये कितनी है, ये 4/5। आपको दोनों के साइज में अंतर दिख रहा होगा, तो ये कहलाएगी प्लेसेंटा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा जो होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप होगा। दूसरा ये होगा डेसिडुएट। फिर मैंने आपको बताया था कि जो उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ना, ये कैसा होता है, हीमोकोरियल होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। मतलब किससे कनेक्टेड रहेगी, ब्लड से कनेक्टेड रहेगी। तो यहां पर ये देखिए ब्लड इन फीटल सरफेस, कितना ब्लड होता है फीटल सरफेस में, 350 ml। और ब्लड इन मैटरनल सरफेस, कितना सरफेस में ब्लड रहेगा, 150 ml। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि 350 ml ब्लड तो फीटल सरफेस के अंदर है, 150 ml ब्लड जो है वो मैटरनल सरफेस के अंदर है। अगर अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 350 प्लस 150 अपने पास में क्या आ जाएगा, 500 ml। ठीक है, तो अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टोटल ब्लड इन प्लेसेंटा।
टोटल ब्लड इन प्लेसेंटा कितना हो गया 500 ml। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कितना ब्लड हो गया 500 ml। अब अगर आपसे पूछे प्लेसेंटा के अंदर टोटल ब्लड कितना होता है, आपका आंसर क्या जाएगा 500 ml। और अगर आपसे कोई पूछे फीटल सरफेस में कितना ब्लड रहेगा, तो आंसर जाएगा 350 ml। मैटरनल सरफेस में कितना ब्लड 150। और टोटल ब्लड इन प्लेसेंटा क्या आंसर है, उसका आंसर है अपने पास में 500 ml। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने यहां का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फीटल सर्क्यूलेशन। ठीक है, अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फीटल सर्कुलेशन। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने पास में आएगी अम्लाइक यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी क्यों है, क्योंकि जो फीटस होता है उसका इम्प्लांटेशन कहां होता है, यूट्रस के अंदर होगा। तो अब यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई करेगी आर्टरी, वही किसको सप्लाई करेगी, प्लेसेंटा को भी सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले अपने पास के अंदर आती है यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अब वो कहां आ चुका है, प्लेसेंटा के अंदर आ चुका है। वो कहां आ चुका है ब्लड, वो आ चुका है प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। ठीक है, तो अब यूट्राइन आर्टरी से ब्लड कहां आ चुका है, यूट्राइन आर्टरी से ब्लड आ चुका है प्लेसेंटा के अंदर। और मैंने आपको बताया था फीटल सरफेस में कितना ब्लड होगा, फीटल सरफेस में ब्लड होगा 350 ml। ठीक है, मैटरनल सरफेस में ब्लड कितना होगा 150 ml। और टोटल ब्लड इन प्लेसेंटा कितना हो गया 500 ml। तो यूट्राइन आर्टरी से सारा ब्लड आया प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से ब्लड कहां पर गया, प्लेसेंटा से ब्लड जाएगा किसके अंदर, अम्लाइकल वेन के अंदर। प्लेसेंटा से ब्लड कहां जाएगा, प्लेसेंटा से ब्लड जाएगा अम्लाइकल वेन के अंदर। मैंने आपको बताया था फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो अम्लाइकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और जो अम्लाइकल आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगी। तो यूट्राइन आर्टरी से जो ब्लड आया है वो कहां आ चुका है, अब अम्लाइकल वेन में आ चुका है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही अम्लाइकल वेन के अंदर यूट्राइन आर्टरी से आया प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा ने इसको भेज दिया किसके अंदर, बेबी के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब बेबी के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, जो अम्लाइकल वेन है यहां पर अपने पास में आता है फर्स्ट बाईपास चैनल। क्या आता है अपने पास में, आता है फर्स्ट बाईपास चैनल। ठीक है, फर्स्ट बाईपास चैनल मतलब यहां से क्या हुआ, बाईपास बन गया। अब बाईपास बनने के कारण का जो अम्लाइकल वेन है वो कुछ ब्लड तो सप्लाई करेगी अपने किसके अंदर, लीवर के अंदर, और जो बाकी बचा हुआ जो ब्लड है वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, यूट्राइन आर्टरी से ब्लड आया, यूट्राइन आर्टरी से ब्लड गया सारा अपना प्लेसेंटा के अंदर। प्लेसेंटा ने ब्लड को डाला अम्लाइकल वेन में। अम्लाइकल वेन आगे चलकर दो हिस्सों में बटी, उसको अपन ने बोला फर्स्ट बाईपास चैनल, जिसको अपन ने कहा फर्स्ट बाईपास चैनल। फॉर फर्स्ट बाईपास चैनल का नाम क्या है, फर्स्ट बाईपास चैनल का नाम है डक्टस वीनोसस। फर्स्ट बाईपास चैनल का नाम क्या है, फर्स्ट बाईपास चैनल का नाम है डक्टस वीनोसस। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट बाईपास चैनल का नाम क्या है, डक्टस वीनोसस। तो डक्टस वीनोसस बना, तो डक्टस वीनोसस मतलब फर्स्ट बाईपास चैनल बनने के कारण क्या हुआ, कुछ ब्लड तो गया लीवर में और बाकी ब्लड गया ऊपर की साइड। ऊपर की साइड में किस में जाएगा, ये जाकर जो अम्लाइकल वेन है, अम्लाइकल वेन जाकर मिल जाएगी अपने किससे, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से। किससे, इंफीरियर वेना कावा से मिलेगी। और इंफीरियर वेना कावा जाकर किसमें ओपन होती है, इंफीरियर वेना कावा जाके ओपन होती है अपने राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर ओपन होगी, राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर ओपन हुई तो क्या हुआ, क्या हुआ, यूट्राइन आर्टरी से ब्लड आया, वो गया प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से आया फर्स्ट बाईपास चैनल कटा, कुछ ब्लड गया लीवर में, बाकी ब्लड गया ऊपर की साइड किसमें गया, इंफीरियर वेना कावा में गया। और इंफीरियर वेना कावा ने सारा ब्लड कहां डाल दिया, अपने राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आया। अब राइट एट्रियम में ब्लड आने के कारण क्या हुआ, यहां पर जो मैंने आपको बताया था जो सेकंड बाईपास चैनल था वो किस किस के बीच में था, वो था अपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। और इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम ऊपर ने दिया था फोरामिन ओवल। ठीक है, जो सेकंड बाईपास चैनल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फोरामिन ओवल। अब क्या होता है, वापस
अब क्या होता है यहाँ पर, अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड आया, प्लेसेंटा में गया, प्लेसेंटा से गया अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन आगे चलकर एक बाईपास चैनल बनाया जिसको अपन ने फर्स्ट बाईपास चैनल नाम दिया, जिसका नाम था डक्टस विनोसस। कुछ ब्लड गया लीवर में, फिर बाकी जो ब्लड था वो गया ऊपर की साइड, और किस में गया, इंफीरियर वेना कावा है। और इंफीरियर वेना कावा ने अपना सारा ब्लड कहां डाल दिया, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अपना सेकंड बाईपास चैनल प्रेजेंट था, जिसका नाम अपन ने क्या दिया था, उसका नाम दिया था अपन ने फोरामिन ओवल। अब क्या हुआ, कुछ ब्लड इधर भी गया, कुछ ब्लड नीचे भी गया, तो क्या हुआ, दोनों अपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों क्या हो चुके हैं, ब्लड से फिल हो चुके हैं। अब क्या होगा, ब्लड जाएगा नीचे, राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाएगा। ठीक है, ब्लड आ चुका है यहां पर, कुछ ब्लड गया, इसको फोरामिन ओवल को क्रॉस करके यहां पर अब बाकी बचा हुआ ब्लड जाएगा नीचे की साइड में। ठीक है, ध्यान रखना, राइट साइड में जो वॉल होंगे उनको बोलेंगे अपन, कौन से वॉल बोलेंगे, उनको बोलेंगे मिट्रल वॉल, और लेफ्ट साइड में जो वॉल होंगे उनको अपन बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। तो अब राइट एट्रियम भी फिल हो चुका है, लेफ्ट एट्रियम भी फिल हो चुका है, अब दोनों ब्लड किस में डालेंगे, नीचे डालेंगे। तो अपन जानते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो अपना ब्लड किस में डालता है, वो डालता है अरोटा में। किस में डालेगा, अरोटा में। तो यहां से आ चुका है ब्लड इसमें। और राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड किस में डालता है, पल्मोनरी आर्टरी में डालता है। बट मैंने आपको बताया था फीटस के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो किसको ब्लड देगी, लंग्स को देगी। अब क्या होगा, उसके अंदर ब्लड जाएगा, बट फीटस जो है वो भी मदर के पेट में, तो जो उसके जो लंग्स है वो फंक्शनिंग नहीं है। तो क्या होगा, जो लंग्स है ना वो उस ब्लड को खुद के डेवलपमेंट में काम में लेंगे, बट वो उसको ऑक्सीजनेटेड नहीं करेंगे। तो इसीलिए कारण क्या हुआ, अब अरोटा का जो ब्लड है और जो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है ये दोनों मिक्स होकर यहां पर अपन को मिलता है अपना थर्ड बाईपास चैनल, जिसका नाम क्या है, डक्टस आर्टीरियोसस। थर्ड बाईपास चैनल मिला जिसका नाम क्या है, डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, तीनों के तीनों अपन को बाईपास मिल चुके हैं। पहला डक्टस विनोसस, दूसरा फोरामिन ओवल, तीसरा डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, अब क्या हुआ, जो एट्रियम जो अरोटा का जो ब्लड था वो और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड क्या हो चुका है, अब मिक्स हो चुका है। अब ये जाएगा अपने किसके अंदर, अरोटा के अंदर। ठीक है, अब ये गया आर्च ऑफ अरोटा के अंदर। अब आर्च ऑफ अरोटा क्या होगा, नीचे जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, प्लस इसकी जो ऊपर ब्रांचेस है वहां पर सप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये गया डिसेंडिंग अरोटा में। डिसेंडिंग अरोटा में जाने के बाद ये सबसे पहला ब्लड किसको देगा, ये सबसे पहले ब्लड देगा थोरेसिक अरोटा को। मतलब ये क्या हो जाएगा, थोरेसिक अरोटा का ब्लड देके अब ब्लड जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे ही थोरेसिक अरोटा के अंदर ब्लड गया, ब्लड ने जो थोरेसिक ऑर्गन थे है ना, उन्होंने क्या करा, उन ब्लड का यूज करा, और जो बाकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या कर दिया, आगे कैरी कर दिया। अब थोरेसिक अरोटा से ब्लड कहां गया, थोरेसिक अरोटा से जो ब्लड था वो गया एब्डोमिनल अरोटा के अंदर। ठीक है, और एब्डोमिनल अरोटा के अंदर जाने के बाद में मेनली किस रीजन के अंदर गया, वो मेनली गया अपना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। फिर वहां से क्या हुआ, अब यहां से जो एब्डोमिनल अरोटा है ना, इसकी दो ब्रांचें बन जाती है आगे चलकर। ठीक है, एक ब्रांच जो है, एक ब्रांच तो जाएगी इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर और एक जाएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर। ठीक है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो क्या करेगी, इंटरनल का मतलब अंदर, तो जो अपने पेल्विक ऑर्गन है उनको ये ब्लड आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक है, ये आर्टरी क्या करेगी, उनको ब्लड सप्लाई करेगी। और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्या करेगी, लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई करेगी। अब क्या हो चुका है, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको काम में ले लिया बॉडी ने। एब्डोमन को भी मिल गया, थोरेसिक को भी मिल गया, पेल्विक को भी मिल गया, और अपने जो लोअर लिम्ब है उनको भी मिल गया। अब क्या होगा, ये सारा ब्लड यूज आ चुका था, अभी कैसा हो चुका, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब यहां से अपने पास में क्या मिलेगी, अपने यहां से अब अपन को मिलेगी दो अम्बिलिकल आर्टरी। क्या मिलेगी, अपन को मिलेगी दो अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, पहली अम्बिलिकल आर्टरी तो आएगी इंटरनल इलियक आर्टरी से होती हुई। ठीक है, और दूसरी अपने पास में आएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से होती हुई। और ये दोनों आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, अम्बिलिकल आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी। और दोनों अम्बिलिकल आर्टरी जाके सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किस में डाल देंगे, प्लेसेंटा में। ठीक है, और जैसे ही प्लेसेंटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
अब यहां पर जिस तरह यूट्राइन आर्टरी काम में आई थी पहले, वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा? यूट्राइन वेन करेगी। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां चल जाएगा? प्लेसेंटा से यूट्राइन वेन के अंदर। और ये जो पूरा सर्कुलेशन अपन ने देखा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फीटर सर्क्यूलेशन, जिसके अंदर क्या हुआ? यूट्राइन आर्टरी से ब्लड आया, उसने पूरे फीटस को सप्लाई किया, और उसके बाद में दो अम्लाइकल आर्टरी बनी, अम्लाइकल आर्टरी ने अपना ब्लड डाला डीऑक्सीजनेटेड सारा प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चल गया? यूट्राइन वेन में चल गया। और इस सर्कुलेशन को अपन ने नाम दिया फीटल सर्क्यूलेशन। एक बार मैं वापस समझाता हूं आपको। यूट्राइन आर्टरी से सारा ब्लड आया प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से फर्स्ट बाईपास चैनल कटा जिसका नाम था डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस ने पहले लीवर को सप्लाई किया, उसके बाद में वो गया इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा ने अपना सारा ब्लड डाला राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल प्रेजेंट था जिसको अपन ने बोला फोरामिन ओवल। अब कुछ ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में और कुछ ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से अरोटा में गया और यहां से आया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब लंग्स फंक्शनिंग नहीं थे तो दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया? थर्ड बाईपास चैनल बनाया, और थर्ड बाईपास चैनल को अपन ने नाम दिया डक्टस आर्टीरियोसस। अब सारा ब्लड गया अरोटा में, फिर यहां से गया आर्च ऑफ अरोटा में। आर्च ऑफ अरोटा में जाने के बाद में सबसे पहले सप्लाई हुआ थोरेसिक अरोटा को। थोरेसिक अरोटा ने आगे चलकर सप्लाई किया एब्डोमिनल अरोटा को। एब्डोमिनल अरोटा ने दो ब्रांच बनाई। पहली ब्रांच बनाई इंटरनल इलियक आर्टरी, दूसरी ब्रांच बनाई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब यहां तक जो ब्लड था वो पूरी बॉडी ने अपना काम में ले लिया। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इंटरनल इलियक आर्टरी, उसने अपना सारा ब्लड छोड़ा अम्लाइकल आर्टरी के अंदर, और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी उसने सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ा अम्लाइकल आर्टरी जो कि दूसरे नंबर की थी। और इन दोनों आर्टरियों ने अपना ब्लड छोड़ा प्लेसेंटा के अंदर। प्लेसेंटा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चल गया? अम्लाइकल वेन के अंदर। और ये जो पूरा सर्कुलेशन बना, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? इसको अपन ने नाम दे दिया फीटस सर्कुलेशन। आई बात समझ में? ये क्या कहलाता है? फीटस सर्कुलेशन कहलाता है। अब मैं आपको इसको एक बार थ्योरी के रूप में भी समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है? द अम्लाइकल वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल बॉडी। तो जो अम्लाइकल वेन होती है ना, वो ब्लड रिच होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में, उसको सप्लाई करती है फीटल बॉडी के अंदर। अब क्या होता है? अम्लाइकल वेन एंटर द बॉडी थ्रू अम्लाइकल रिंग एंड ट्रेवल अलोंग द एब्डोमिनल वॉल टू द लीवर। मतलब क्या करा? अब अम्लाइकल वेन जो थी ना, वो बेबी के अंदर जाएगी, और किसके द्वारा जाएगी? अम्लाइकल रिंग के द्वारा बेबी के अंदर गई, और वो आगे चलकर एब्डोमन वॉल को क्रॉस करती हुई पहले किसको सप्लाई करेगी? लीवर को। और लीवर को सप्लाई करने के बाद में क्या होता है? अबाउट द हाफ ऑफ द ब्लड इज कैरीज passes into the liver where it gone off branch to the liver and later join the vena cava, ठीक है, via the hepatic vein। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? जो अम्लाइकल वेन होती है ना, वो सबसे पहले किसको सप्लाई करेगी? लीवर को। और लीवर को सप्लाई करने के बाद में वो फर्स्ट बाईपास चैनल का फॉर्मेशन करेगी। और फर्स्ट बाईपास चैनल अपने पास में कौन सा था? फर्स्ट बाईपास चैनल अपने पास में था डक्टस विनोसस। और डक्टस विनोसस जैसे ही बनता है तो अम्लाइकल वेन कहां पर जाती है? अम्लाइकल वेन जाती है अपने पास के अंदर, किसके अंदर? अम्लाइकल वेन जाएगी इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है, किसकी हेल्प से? हेपेटिक वेन के द्वारा। अब क्या होगा? ये जो होता है द अदर हाफ ऑफ द ब्लड पास लीवर थ्रू अ शंट कॉल्ड डक्टस विनोसस। आ गया? डक्टस विनोसस क्या होता है? फर्स्ट बाईपास होता है। अब क्या हुआ? इंफीरियर वेना कावा ने सारा ब्लड डाल दिया राइट एट्रियम में, देन ब्लड ट्रेवल्स टू द हार्ट थ्रू द इंफीरियर वेना कावा एंड मिक्स with deoxygenated blood returning from the superior vena cava and empties into the right atrium to the heart। अब क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो आ रहा है, कहां से आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है, और इंफीरियर वेना कावा में कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड है। तो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो चुका है। और आगे चलकर क्या होगा? आफ्टर द फीटल लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग, मोस्ट ऑफ द ब्लड बाईपास द राइट वेंट्रिकल एंड बी शंटेड लेफ्ट एट्रियम वाया फोरामिन ओवल। अब अपन ने क्या पढ़ा था? इंफीरियर वेना कावा में ब्लड गया, इंफीरियर वेना कावा ने सारा कहां डाला? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में
ओपनिंग प्रेजेंट थी जिसको अपन ने क्या बोला था, फोरामिन ओवल, जो कि अपने पास में क्या था, वो अपने पास के अंदर था सेकंड बाईपास चैनल। अब क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो चुका है, ठीक है, और सारा ब्लड कहां चल जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में चल जाएगा, मतलब कि जो अपन ने बात करा था थोरेसिक अरोटा के अंदर, ठीक है। अब उससे पहले क्या होता है, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों मिलकर है ना एक शंट का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन ने बोला था डक्टस आर्टीरियोसस। अब यहां से होगा लिटिल ब्लड ट्रेवल्स टू द लंग्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी टू देयर डेवलपमेंट। मैंने बताया था कि जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी उसका तो कुछ ब्लड जाएगा, लेकिन वो ब्लड क्या कहा गया, वो लंग्स के मेच्योरेशन में काम में आएगा, जो फीटल डेवलपमेंट के टाइम में चल रहा है, बट उस टाइम लंग्स के फंक्शनिंग नहीं होने के कारण वो उसको ऑक्सीजनेटेड नहीं करेगा। अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो चुका है, क्योंकि तीसरा बाईपास मिल चुका है अपन को डक्टस आर्टीरियोसस। अब सारा ब्लड ट्रेवल करेगा असेंडिंग अरोटा में, फिर जाएगा डिसेंडिंग में आर्च ओवर अरोटा से होता हुआ सीधा जाएगा इलियक आर्टरी, सबसे पहले जाएगा थोरेसिक में, फिर जाएगा एब्डोमेन में, फिर जाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और थ्रू वहां से कहां चल जाएगा, अब वो चल जाएगा अपने अम्बलाइकल आर्टरीज में, और अपन को अम्बलाइकल आर्टरीज मिल जाएगी दो, और अम्बलाइकल आर्टरी सारा रीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डाल देगी, प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा वापस उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा और वापस उसको रीऑक्सीजनेटेड करके किस में डालेगा, अम्बलाइकल वेन में, और ये पूरा प्रोसेस वापस चलता रहेगा। इसी को अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया फीटल सर्क्यूलेशन, ठीक है। अब अपने पास में लास्ट जो आता है वो आता है अपने पास के अंदर आफ्टर बर्थ चेंजेस, कि जैसे ही फीटल की जो डिलीवरी होती है ना, आप इसको ऐसे भी लिखते हो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, के जैसे ही फीटस की डिलीवरी होगी ना, उसके बाद में कौन सी चीज किसके अंदर चेंज हो जाती है। सबसे पहला जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ना, जो डक्टस आर्टीरियोसस जो अपन ने तीसरे नंबर का बाईपास चैनल पढ़ा था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टीरियोसम के अंदर। जो डक्टस विनोसस था, जो कि लीवर के टाइम जो लीवर को सप्लाई करके इंफीरियर वेना कावा में गया था, तो वहां पर जो फर्स्ट बाईपास चैनल था वो था डक्टस विनोसस, वो चेंज हो जाता है लिगामेंटम विनोसम के अंदर। फिर आता है अपने पास के अंदर फोरामिन ओवल, जो फोरामिन ओवल था कहां पर प्रेजेंट था, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट था। तो जो फोरामिन ओवल में ओवल है वो चेंज हो चुका है फोसा ओवेलिस के अंदर। और जो अम्बलाइकल वेन थी, कितनी अम्बलाइकल वेन थी, एक अम्बलाइकल वेन थी, वो कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर बर्थ लिगामेंटम टेरस के अंदर। और अम्बलाइकल आर्टरी, दो अम्बलाइकल आर्टरी थी, वो चेंज हो जाती है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट के अंदर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर डक्टस आर्टीरियोसस अगर आफ्टर डिलीवरी बंद नहीं होता है, इफ इट इज नॉट क्लोज, ठीक है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। ये एक नियोनेटल की हार्ट डिजीज होती है, जो आपने पढ़ी होगी, या नहीं तो अपन आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई नए टॉपिक की या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको स्पेशली उस पर वीडियो चाहिए,